కేంద్ర బడ్జెట్ దేశ ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉందని యూపీ సీఎం योगी आदित्यनाथ అన్నారు। कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट के लिए जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज़्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाज़ार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोज़गार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या रोज़गार मिल जाएगा? ये तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उन्हीं प्रदेशों में किए गए हैं जिन प्रदेशों में चुनाव है। ये बजट निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है। और दिशाहीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक समय पर कहती नहीं थक रही थी कि उन्हें अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनानी है। क्या इस बजट से हम कहीं भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास भी पहुंच रहे हों? जो दो खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। जो आज रोष है किसान को, वो इस बात का रोष है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी की है वो केवल 16% है और हम 40% देश के लोगों की मदद करते हैं। ठीक है ना? तो ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि जो कृषि के उद्योग है, जो कृषि के लोग हैं, जो किसान, आम किसान है, उनको कुछ नहीं मिला। ये एक बड़ा भारी मौका था, तो ना उन्होंने कृषि की बात की, ना किसान की बात की और ना डिफेंस की बात की। कि कोविड के बाद जो बजट जो सोच के दिमाग में आए थे, क्योंकि पूरे देश में जो फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, तो उसमें ऐसा बजट आना एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था, पर एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा अच्छा बजट सरकार ने दिया है। बहुत सारी योजनाएं जो एग्रीकल्चर के, अभी जो एग्रीकल्चर का जो बहुत दिन से हम देख रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स ऑन रोड है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से जो लागत से 1.5 गुना ज़्यादा जो बजट में फार्मर्स को सपोर्टर दिया गया है, एपीएमसी के लिए बहुत राहत दी गई है। उसी के साथ में आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाए हैं। 100 सैनिक स्कूल के लिए जो योजना उन्होंने लाई गई हैं, फार्मर्स और उसके साथ में 75 इयर्स जो पेंशन धारक है उनके ऊपर जो टैक्सेशन रिलैक्स दिया गया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, 100 नए गाँव हैं जिनको गैस पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। उसके साथ में आदिवासी क्षेत्र हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एरियाज जहाँ पे भी लोग हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं। लाइन से आपको मैं बता सकती हूँ कि इतनी सारी योजनाएं जो सरकार ने लाई गई हैं। वेस्ट बंगाल, आसाम और केरल जितना भी बजट है उनको और एनकरेज किया गया है। उसके साथ साथ में नागपुर और नासिक जो महाराष्ट्र के लिए मेट्रो लाइन के लिए जो 11,000 करोड़ रुपीस जो सरकार ने दिए हैं। और टैक्सेशन में जितने भी डिफॉल्टर्स हैं जिनको 50 लाख तक डिपॉजिट और 10 लाख रुपए डिफॉल्टी जो हुए हैं उनके लिए एक थोड़ी सी राहत मुझे लगती है
कि अब वो कोर्ट में ना जाते हुए उनके लिए स्पेशल कमेटी फॉर्म होगी और उसके द्वारा वो अपनी जो डिफॉल्टिंग उन्होंने की है उसके लिए रिलैक्सेशन होगा। बहुत सारी चीज़ें जो जीएसटी एसटी के लिए जो लोग टैक्स पिटिशनर वेट कर रहे थे उसमें भी बहुत बड़ी रियायत है। और मुझे लगता है ये बजट अगर आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश का कई अलग अलग जगहों पे 3 लाख करोड़ रुपए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, गांव जोड़ने वाली आ गई, अर्बन को भी जोड़ा गया है और विलेजेस को भी उससे जोड़ा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल पे बहुत जोर दिया गया है इस सेशन में कि हेल्थ एंड वेलफेयर